हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम जो 29 ऑफ अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कीनिया के सेबस्टीन साबे उन्होंने बेटा कंप्लीट किया है मैराथन को। ठीक है, जिन्होंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, अगर बेटा बात करें तो जो मैराथन हुई थी, ये लंदन में हुई थी, इन्होंने जस्ट 1 आवर 59 मिनट और 30 सेकेंड में जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले बेटा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना वो कैल्विन किप्टन का था, जिनका की रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, उन्होंने जो किया था वो 2 आवर 35 सेकेंड्स में जो है अपनी रेस पूरी करी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था, तो बेटा सेबस्टिन छाबे ने किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कीनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो कि उसने भाई मैराथन क्वालिफाई किया तो उसने सभी को क्या की, शाबाशी दी, तो शाबाशी से याद रख सकते हो सेबस्टिन। ठीक है, उसके बाद अगला है बेटा ISSF। ठीक है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ, ये कायरो में हुआ। कायरो किसकी कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल है। ठीक है, तो इंडियन शूटर ने बेटा टॉप किया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बेटा टोटल 16 मेडल जीते हैं। 16 मेडल में से जिसमें कि 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 जो है वो ब्राउन्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो ध्यान रखिए ये कहाँ पे हुआ था, कायरो इजिप्ट में हुआ था। जीता कौन सा है, तो इंडिया ने जीता है। उसके बाद अगला है बेटा एक अवार्ड है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, WWF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, किसको दिया गया है, बॉटनिस्ट एंड आलिम यूसुफ को दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने बेटा क्या किया ऐसा कि इनको अवार्ड दिया जाए, क्योंकि बेटा इन्होंने ना AI बेस्ड जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो कि एप्लीकेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए जो इनवेसिव प्लांट स्पीसीज हैं इन केरला में। ठीक है, तो इस ऐप ने बेटा आइडेंटिफाई भी किया है 100 इन्वेसिव जो स्पीसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बेटा बात करें WWF के बारे में, तो ये एक बेटा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। अगर इसकी बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। इसका काम क्या है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। उसके बाद इसका बेटा अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि बेटा कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी को, रिड्यूसन ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान के द्वारा जो ह्यूमन इम्पैक्ट डाला जाता है इन्वायरमेंट के ऊपर उसको कम करना। उसी तरह से बेटा प्रमोट ऑफ द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ऐसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, यानी कि जिनका हम दोबारा से क्या कर सके, यूज कर सके। और साथ ही साथ बेटा कुछ जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, यानी कि जो खत्म होने की कंगार पे है, जैसे कि बेटा टाइगर है, पांडा है, एलिफेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो ये करती है। ठीक है, अगर इनका लोगो की बात करें तो लोगो जो है बेटा वो जाइंट पांडा है। ठीक है, जो आप इस इमेज में देख भी सकते हो, और इनका सिंबल जो है इंस्पायर बाय द इंडेंजर पांडा, जाइंट पांडा है। ठीक है, उसके बाद इनका वर्क जो है क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, ओशियन एंड फ्रेश वाटर को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर स्पीसीज को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना, सॉरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या करना, प्रमोट करना। तो अभी बेटा ये 100+ कंट्रीज में जो है एक्टिवेट है। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसको 1969 से ही क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में भी बेटा ये वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने, जैसे कि टाइगर हो गया, राइनोस हो गया, ठीक है, एलिफेंट को कंजर्व करने का काम करती है, और एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए काम करती है, और क्लाइमेट और एनर्जी इशू को भी काम करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो वैसे ही बेटा ओरिजिनली नेम वर्ल्ड वाइड फंड जो है कहाँ पे, USA एंड कनाडा में यूज़ किया जाता है। तो यही बातें ये गवर्नमेंट के साथ मिलके, NGO के साथ मिलके और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मिलके क्या करती है, काम करती है। तो ध्यान रखना। ठीक है, मेन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है,
काम क्या है वो पूछ सकता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ये पूछ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा ये वाला जो है ध्यान रखना कि किसको जो है अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखना जो बॉटनिस्ट है एन इलम यूसुफ को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगला बेटा बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन बन रहा है इसमें। ठीक है, कि जो जस्टिस लीसा गिल है, ठीक है, उनको क्या बना है, वो बिकेम दी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश। यानी कि बेटा ये पहली फीमेल है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश की बनी है, हाई कोर्ट की, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनको जो है ओथ, पहली बार ओथ जो है वो दिलवाई गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेटा ये पहले हैं। ठीक है, सबसे पहली जो फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी थी, ठीक है, वो लीला सेठ थी जो कि यूपी के बने थे। आज तक बेटा भारत की कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है बेटा वो है हाई कोर्ट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट यानी कि भारत की जो जुडिशरी है ना वो दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड की गई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है बेटा वो हायर जुडिशियल अथॉरिटी है स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर बेटा बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लेके कहाँ तक प्रोविजन है, तो आर्टिकल 214 से लेके 230 तक जो है हाई कोर्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। उसके बाद 214 जो है बोलता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट होगा हाई कोर्ट का। उसके बाद बेटा 220 के 6 जो है पावर ऑफ द इश्यूज द रिट, यानी कि अंडर दी जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को है कि इन दी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, अगर आपके कभी भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बट अगर बेटा आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो अंडर दी आर्टिकल 226 जो है वो आप कहाँ पे जाओगे, आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन में बेटा एक जो है चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जो है अदर जजेस होंगे। तो अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस, तो जजेस को बेटा अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, किसकी कंसल्ट से, कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, और बाकी जो अदर जजेस हैं बेटा उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और साथ ही साथ बेटा जा तो वो 10 साल में किसी जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, यानी कि वो जज रहा होना चाहिए किसी भी कोर्ट में, और या फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में क्या रहा होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। अगर टिनौर की बात करूं बेटा तो टिनौर जो है वो 62 ईयर का एज तक का होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछ लिया जाए तो 65 ईयर है, ध्यान रखना। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए कितना है, 62 ईयर। उसके बाद अगर रिमूवल की बात करें तो बेटा प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है अगर वो मिसबिहेवियर करते हो। और इनकैपेसिटी कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है विद द स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, और बेटा अपना ये जो रेजिग्नेशन है वो किसको हैंड ओवर करेंगे, तो बेटा रेजिग्नेशन जो है वो अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी इसकी बेटा पावर्स वगैरह और भी हैं जो कि आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा अगला है, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया है किसके द्वारा, यानी कि प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फॉर दी बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा ये चलाया गया है, ये यूएनडीएपी के द्वारा चलाया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो अगर बेटा बात करें तो इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि ये बेटा 5 ईयर के लिए जो है लॉन्च किया गया है 2025 से 30 तक। इसका मेन जो काम है वो इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मेनली जो है बेटा विलेज लेवल पे। उसके बाद अगला है बेटा एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम है रघु राय, उनका क्या हो गया, देहांत हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना वो एक किस फील्ड से रिलेट करते तो वो बेटा फोटोग्राफर थे। ठीक है, कई बार वो पूछ लेते हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सोशल पॉलिटिकल कल्चरल जर्नी के थ्रू अपने जो है फोटो क्लिक किए थे। उसके बाद अगला है बेटा, यानी कि आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था कि 25 अप्रैल को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। और काफ़ी सारे लोगों की जो मौत है हर साल वो मलेरिया के कारण हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा अब WHO ने जो है एक ड्रग जो है अप्रूव दिया है कि भाई ये जो है वो ड्रग्स बच्चों को दी जाएगी, यानी कि इन्फेंट को दी जाएगी जिनका वजन यानी कि 5 केजी से कम होता है। यानी कि जब बच्चा नया
ठीक है जन्म लेता है ना, तो उसी टाइम उसको दे दी जाएगी। जैसे कि बेटा और मेडिसिन, ठीक है वैक्सीनेशन वगैरह, पोलियो या फिर और जो है मेडिसिन दी जाती हैं, तो वैसे ही जो है ये मलेरिया के लिए क्या कर दी जाएगी, ड्रग्स दे दी जाएगी, ताकि जो मलेरिया से होने वाली डेथ रेट है उसको क्या किया जाए, कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा ब्रीफ में डब्ल्यू के बारे में भी बता देता हूँ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ की, ठीक है, जिनको कि 1948 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका भी हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये हेल्थ इश्यूज को रिलेट करना, कोई पॉलिसीज बनाना, ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, डब्ल्यू का है। उसके बाद आज की डेट है बेटा 29 अप्रैल। तो आज बेटा एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा जिसका नाम है इंटरनेशनल स्कल्पचर डे, ठीक है, यानी कि मूर्ति डे। ठीक है, इसमें बेटा अवेयरनेस फैलाना, आर्टिस्ट को इनकरेज करना, ठीक है, जो स्कल्पचर बनाते हैं। तो सबसे पहली बार जो है इसको 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। तो अब देख लेते हैं जो हमने कल करंट अफेयर में करे थे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा कि टू विच पोजीशन हैज नीतू शमरा बीन अपॉइंटेड। तो बेटा वो सीईओ बनी थी, किसकी सीईओ बनी है, वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की उनको सीईओ बनाया गया था। अगला है बेटा हरजीत एस बल्ला, ठीक है, इनको कहाँ का अपॉइंटमेंट किया गया था, तो डाबर इंडिया लिमिटेड का क्या किया गया था, इनको सीईओ अपॉइंट किया गया था। उसके बाद अगला है बेटा अंडर द विच एक्ट आरबीआई रिवोक द लाइसेंस ऑफ द पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का बेटा लाइसेंस जो है वो कौन से एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया है। ठीक है, उसके बाद बट डज ए हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिकेट, ठीक है, इंपोर्ट स्टेबिलिटी और सॉरी कैपेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है बेटा विच आर सेंसेक डाटा यूज्ड फॉर। ठीक है, जो सेंसर का डाटा है वो काहे के लिए यूज करते हैं, तो पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन के लिए एंड रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए, यानी कि बेटा सरकार जो है वो पॉलिसीज कैसे बनाएगी और रिसोर्सेज का किस तरीके से जो है एलोकेशन होगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम सेंसक यानी कि जनगणना हम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद विच सिटी लैंड फाइल साइट आर इंक्लूडिंग अमंग द टॉप 25th मीथेन इमिटर्स, कौन है बेटा, तो वो है बेटा मुंबई और सिकंदराबाद है। ठीक है, तो बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये 25 में से एक आता है। उसके बाद अगला है अंडर द विच फ्रेमवर्क हैज बीन अप्रूव्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मालदीव। ठीक है, कौन से, तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत जो है कल बेटा 30 मिलियंस जो है वो किसको दिए गए थे, मालदीव्स को दिए गए थे। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ओएसएच। ठीक है, ओएसएच की बेटा फुल फॉर्म क्या है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ। ठीक है, तो क्या है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।